लोग अथवा प्रभु मुझे क्या जाने। लोग स्वामी और सद्गुरु का आज्ञा न मानकर द्रोह करने वाला माने, तब भी हे तीर्थराज आप मेरे पर ऐसी कृपा वृष्टि करिए कि मेरा भाव यहीं दृढ़ रहे। यह चौपाई सुनिए, हृदयस्थ करिए, स्मरण में रखिए। भरत जी बोलते भय सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे। चातक की रटनी टूटे, स्वाति जल की बूंद की जगह पाथर गिरावे, तब भी निष्ठा बनी रहे, टूटे न। जैसे स्वर्ण अग्नि में जितना तपता है उतना चमक बढ़ती है, उसी प्रकार विरह से प्रेम और दृढ़ता को प्राप्त होता है। मेरा भी ये बढ़े और हमारा प्रेम प्रभु चरण में दृढ़ता को प्राप्त हो। त्रिवेणी मैया ने भरत जी की बात सुनी तो त्रिवेणी मैया के अंग से ये आशीष फूटा। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन
तीन विधि है, मन से, वाणी से और कर्म से। त्रिवेणी माँ ने क्या कहा? तात भरत तुम सब विधि साधु, मनसा वाचा कर्मणा, यही तीन विधि है। इसमें नहीं जाएं। तीन में एक भी विधि का हम वर्ण करें, तन से साधुता हो अथवा मन से हो अथवा वचन से हो, साधुता हो, प्रकटे, हम जाने हमारे में साधुता है। कैसे? साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम देहि गन गारी। देहि गनी गारी, गनी गारी, गनी के साधु के घर के तोता मैना राम स्मरण करते हैं। आइए पधारिए श्रीमान, बैठिए, क्या लेंगे? ठंडा की गरम? असाधु के घर के तोता मैना, धरो पकड़ो, आ गया, सब सामान छीन लो, भागने न पावे। हाँ, मारो मारो। गोस्वामी जी ने पहले ही लिखा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम देहि गनी गारी। बताना नहीं होता, जताना भी नहीं होता, अच्छा लगता है, समझ होती। त्रिवेणी माँ ने कहा, भरत भैया, भरद्वाज जी के प्राण के प्यारे अतिथि हुए, रात्रि बीती है, रिद्धि सिद्धि ने स्वागत किया, लेकिन भगत का क्या स्वागत हो। संपत्ति चकये भरत चक, मुनियाय सुखलवा, तेहि निस्याश्रम पींजरा, राखे प्रातःकाल त्रिवेणी मैया में स्नान करके मुनिदेव को प्रणाम करते हुए गुरु सानिध्य में माताओं को संग लेकर भरत जी प्रभु की ओर चल पड़े। देव गुरु बृहस्पति से देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु कोई उपाय करिए, जैसे आपने श्री अवध में उपाय किया था। क्या? तो भरत जी को रोकिए। भरत जी की इतनी विह्वलता थी हो कि उनको देखकर प्रेम को पत्थर पिघल जाते थे, मेघ छाया कर देते। किए जाए छाया जलधि, सुखद बहई बरबार, तसुमग मुन राम कहु जस भरत ही जा, न भयऊ तस मार्ग। कैसे? जैसे भरत जी को जाते हो गया, वैसे मार्ग भगवान के जाते नहीं भया था। क्यों? भगवान स्वयं जा रहे थे और यहाँ भगवान के भक्त जा रहे। जड़ अथवा चेतन जिन्होंने भी देखा था प्रभु को, वो सब परम पद के अधिकारी हो गए थे, परंतु जैसे भरत भैया का दर्शन हुआ, उनकी तो मानव आवागमन से मुक्ति ही प्राप्त हो गई। ये भक्त का दर्शन। देखिए, हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों का दर्शन तो कर सकते। दिल्ली में बहुत सारे मंदिरों में प्रातस्मरणीय पूज्य मुनिश्री हरिमिलापी जी का दिव्य विग्रह आपको मिलेगा। अद्भुत महापुरुष भाई, अद्भुत, क्या बात। अब तो पीढ़ी वो चली गई। कुछ माताएं, जो वृद्ध माताएं थीं, उनके द्वारा दिए गए पद का बहुत पवित्र गान करती थी। हम जब आते थे दिल्ली में, अरे सरकार का विग्रह, अभी हापुड़ मंदिर में उनका ही विग्रह है। माई हो, क्या माई हो, कक्कड़ माई, वो भी कक्कड़ माई, क्या बात है साहब। हजारों मंदिर महापुरुष ने
और सब जगह सत्संग चलते, कभी शनिवार को, कहीं मंगलवार को। ये क्या है? भगवान का दर्शन तो हमने किया नहीं, लेकिन भगत का दर्शन हो जाए तो हमने मान लेते हैं मोरे मन प्रभु यस विश्वासा, राम जीते अधिक राम कर दासा। हम भक्त को दर्शन कर लेते, समझते हैं भगवान का दर्शन हो गया। देव गुरु ने समझाया, भगत शिरोमणि भरत थे, जन डर पहु सुर पार। क्यों? मैंने आपको सुनाया ना, किसी पद पर भी बैठा व्यक्ति उसका भय जा ही नहीं सकता है, इसलिए भगत निरापद रहता है। जो पद पर बैठा है उसका भय समाप्त नहीं हो सकता, ये भी चेतना है, खतरा बना रहता है। भरत जी निरापद है। देव गुरु को समय लगा समझाने में देवराज इंद्र को, भरत जी सत्य प्रतिज्ञ प्रभु के अनुज हैं और देवहितकारी हैं। राम जी की राजाज्ञा के अनुसार ही वो निर्वाह करेंगे, अपनी बात कहेंगे नहीं। आप व्यर्थ में, अपने स्वार्थ में उत्पात बनाए हो मस्तिष्क में, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा तो देवराज भरत भैया के ऊपर पुष्प वृष्टि करके उनकी प्रशंसा करने लगे। मैं भी सम्मिलित हूँ आपके भाव में। हाँ, अपने स्व में लगा व्यक्ति, उसको जैसे मौका अपने लाभ का दिखता है वो प्रशंसा करने लगता है, और जैसे अपनी हानि लगती है वैसे निंदा करने लगता है। लगती स्वयं को है, होना कुछ नहीं है। होना तो विधान सरकार ने बना दिया, भाई होना है। एक दिन मार्ग में वास हुआ यमुना तट पर, अगले दिन भगवान के दर्शन का प्रसंग है। भरत भैया को भगवान का दर्शन 9 दिन में समाज के साथ हुआ है। सब लोग रुके, पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रभु के आश्रम पधारे। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन सहित समाज भरत जनुआ, नाथ वियोग ताप तन ताय। ब्रह्मवेला में उठकर माँ ने प्रभु को एक ब्रह्म भाव का स्वप्न सुनाया। प्रभु, आज भोर में मैंने एक सपना देखा है। क्या? मलिन भाव पूर्वक भैया भरत वन में आ रहे हैं, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन माताओं का वेश मंगल नहीं है। प्रभु ने सपना सुना तो लक्ष्मण भैया से कहा, भैया स्वप्न का फल उत्तम नहीं जान पड़ता है, चलिए भगवान शिव का पूजन करें। भगवान ने माँ को प्रतोष किया, मंदाकिनी स्नान किए, पार्थिव शिवेश्वर का पूजन किया। पार्थिव शिवलिंग की सेवा के बाद भगवान आश्रम पधारे। ऋषि मुनि लोग सत्संग हेतु उपस्थित भये। भगवान ने सबको वंदन किया, सबको उचित आसन दिया, और जैसे ही प्रभु सत्संग में गति करने बैठे, बाबा ने देखा सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलनी, आयते ही अवसर कहे, आयते ही अवसर, आयते ही अवसर कहे। भगवान अभी विराजे ही थे। सम्मान पूर्वक उत्तर दिशा से पक्षियों की उड़ने की आवाज आई, पशुओं की टाप आई। भगवान चकित हुए, क्योंकि इतने दिन से तो ऐसा कभी भया नहीं, लगता है स्वप्न का विचार आ गया। इतने में कोल किरातों ने आकर यह समाचार सुनाया। क्या? चतुरंगणी सेना आ रही है, आश्रम की ओर बढ़ रही है।
यमुना जी के तट से चलकर मध्य में विश्राम हुआ है। प्रिय कायाना सुनत सुमंगल भय मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह तुलसी भरे स्नेह जल। सुमंगल बहन, क्या भैया भरत आ रहे हैं, आपको अपने प्रिय की आगमन की सूचना कितनी विह्वलता प्रदान कर देती है। भैया आ रहे हैं ऐसा सोचकर मेरे प्रभु के नेत्र में प्रेम अश्रु आ गए। बाबा ने केवल अश्रु देखा, मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह ने तुलसी भरे सने प्रेम अश्रु भर गए। लेकिन भगवान ने अपने पट से संभाला। इतने में एक भील दौड़ता हुआ आया और कहा, प्रभु जो आ रहे हैं उनका स्वरूप ऐसा है, विशाल सेना, ऐसा ऐसा समाज। भगवान भी भैया के प्रेम में डूबे ही थे कि संदेशा पाकर और सोच में चले गए। क्यों? सोचने लगे कि मैं जब आज्ञा दे आया था कि अयोध्या के राज समाज का संहार करिएगा, तो भरत जी वन में क्यों आ रहे? भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाहि। भरत जी का स्वभाव क्या है कि भरत जी भगवान के अलावा कुछ सोचते ही नहीं, भगवान की ही आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान जो कहेंगे वो। लेकिन भरत जी का प्रभु में बड़ा आदर भाव है, प्रभु का बड़ा लाड़ है। अगले क्षण भगवान को उपाय प्राप्त हुई। समाधान तब भायः जाय, भरत कहे महु साधु समाधान तब भायः जाय, भरत कहे महु साधु। समाधान क्या मिला? प्रभु को यह प्राप्त हुआ, भरत जी मेरे कहने में रहते, साधु हैं, सयाने मने जो कहा जाए उसको समझते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं यदि हमारा अनुज हमारी बात समझ लेता है।